नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम KBS द्वारा आयोजित परीक्षाओं को देखेंगे। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया, और वो एक राजा थे कृष्ण जिन्होंने इसका कराया था। ठीक, सबसे खास बात यह है कि वन राग कट है। ठीक है, एक चट्टान काटकर बनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्केच क्या दिखाता है? तो स्केच आपका जो है वो रेखीय गुण को दिखाता है, जबकि पोत क्या है आपका धरातल की बनावट है। धरातल की बनावट है। ठीक, तान क्या है? ये रंगों का गाढ़ापन प्रदर्शित करता है तान। और बिंदु क्या है? ये आप जानते हैं बिंदु वो है जिससे मिलकर हम क्या करते हैं, मतलब रेखाओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो सरल रेखा हो चाहे वो वक्र रेखा हो। फिर है अंतराल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि अंतराल को कहते हैं। तो अंतराल जो होता है वो आपका क्षेत्र कहलाता है। अभी हमने परिभाषा देखा, पोत की देख लिया, रंग का देख लिया। रंग क्या है? प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण होता है। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश जब आते हैं तो अगर आप रास्ते में प्रिज्म रख दें उसके बीच में तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये प्रकाश के घटक कह सकते हैं आप, या प्रकाश का गुण कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली? तो जहाँ कांगड़ा की बात आती है वहाँ पर क्या होता है? राजा संसार चंद। और राजा गोवर्धन चंद कहाँ गए? गुलेर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव समाप्त होने लगा। किसके शासनकाल से? मतलब कौन से ऐसे महाराजा थे जिनके शासनकाल से मुगलिया प्रभाव समाप्त होने लगा था? बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव समाप्त होने लगा था और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गज सिंह के शासनकाल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आप ये जानते हैं कि इसमें वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? आनंद कुमार स्वामी या A.K. स्वामी। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा संगमरमर से। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी किसकी रचना है? तो ये है ज्योति भट्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ आपके सिंधु घाटी काल की हैं। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो यूनिकॉर्न की जो छवि है वो सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है। ठीक है, रंग क्या होता है? तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि रंग क्या होता है? प्रकाश का गुण होता है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो ये 9वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर आपका 19वीं शताब्दी तक जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है आपका कि के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है। तो के हेब्बर द्वारा रचित भारतीय शीर्षक किसका है? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण इसका। गपशप जो है वो NS बेंद्रे का है। NS बेंद्रे। और 3 लड़कियां जो हैं वो अमृता शेरगिल की है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? तो रूपप्रद कला के यानी कोई आकार देने में उनका भूमिका ना हो। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि रेखा देता है, वर्ण भी देता है, अंतराल भी जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि अंतराल का विभाजन और अंतराल का कार्य पड़ता है। जैसे क्षेत्र विभाजन जो होता है जब हम चित्रों को बनाते हैं तो वहाँ पर क्षेत्र विभाजन का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन स्वर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो स्वर इसका आंसर हो जाएगा। रूपप्रद कला से संबंधित नहीं है ये। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए क्या प्रयोग किया गया है? रूप भेदा प्रमाणान भाव लावणी योजनम। ठीक, तो रूप भेदा प्रमाणानी यानी प्रमाण का नाम आएगा, तो वहाँ अनुपात होता है, प्रमाण को ही अनुपात कहते हैं यहाँ। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम क्या है? तो इसका नाम अबुल हसन है। मंसूर के बारे में जानते हैं, पशुपक्षी विशेषज्ञ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें की आकृतियों को दर्शाती हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पशुओं से घिरे हुए योगी का, पशुओं से घिरे योगी का शिव। राजस्थानी लोक शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम कहाँ की किनके पांडुलिपियों में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचा शिखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो मिलती तो त्रिभुजाकार छोड़कर सब में है, गोलाकार भी मिली है, बेलनाकार भी मिली है, त्रिभुजाकार छोड़कर लगभग, तो सबसे ज़्यादा मिली है आयताकार में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारतीय केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये है साहस और बलिदान का प्रतीक। अभिकथन क्या है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। दूसरा है भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो आपकी गणेश की रचना है वो जानकी राम के द्वारा की गई है। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है? तो एलोरा का मंदिर है। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, घाटकोपर में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद का नाम क्या था? तो बेजाज जी थे। किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जब किशनगढ़ की बात होती है तो वहां पर हम सावंत सिंह को लगा देते हैं, जो नागरी दास के रूप में प्रसिद्ध थे। एलोरा की गुफाएं किसके निकट हैं? तो जब भी हम नाम लेते हैं तो अजंता एलोरा कहते हैं, तो एलोरा की गुफाएं अजंता के गुफाओं के निकट हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किस आकार में है? तो ज्यामितीय आकार में है, काले पृष्ठभूमि पर लाल रंग से। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है क्या? सोमनाथ होर। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो हमने बताया था कि आपको ये आदि ऐतिहासिक काल से है, क्योंकि जहाँ पर लिखाई तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? तो महादेव का नाम है तो शिव को ही समर्पित है। एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी कहाँ के चित्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये राजस्थानी चित्रों के प्रवर्तक हैं। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? तो ये पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस में कराया था, अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इसमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती थी? ठोस धातु की ढलाई के लिए मोम निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। तो अभी इसको जस्ट हम पीछे करके आए हैं, तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। ठीक, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो यहाँ आपको ध्यान देना, महापरिनिर्वाण की बात कर रहा है तो ये मृत्यु के से संबंधित है। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? तो ये बलुआ पत्थर से हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। किस लघुचित्र शैली में दीप्यमान रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थानी शैली। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकार कार्यशाला की स्थापना की थी? तो अकबर ने, फतेहपुर सीकरी में। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बने हैं, तो वृषभ मोहर जो बने थे वो शलखड़ी से बनी थी। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, ठीक है, खड़ी हुई स्त्री बनी है किससे? तो ये कांसे से बनी है। उस्ताद
द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली को बीकानेर उपशैली के प्रमाण से आया है, तो ये रुकनुद्दीन, बीकानेर की रुकनुद्दीन है। मुगल लघु चित्रशैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान किससे संबंध रखते हैं, तो ये लखनऊ से। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है, ये किससे बना है, तो लाल चूने के पत्थर से बना है। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल में मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया है, तो ये अकबर के समय में के थे, मिस्किन अकबर के समय थे, जो पक्षी विशेषज्ञ। मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह मंसूर किससे संबंधित थे, तो ये मंसूर जहांगीर से संबंधित थे, ये भी पक्षी चित्र विशेषज्ञ थे। चोलकालीन उमा देवी आपका हो जाएगा 12वीं शती से, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा 12वीं शती से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम देखेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।